अब किया कार खरीदना हुआ और भी आसान। खुशखबरी मंदसौर वासियों के लिए। किया का नया शोरूम अब मंदसौर में शुरू हो चुका है। अपनी पसंदीदा किया कारों की शानदार रेंज, बेहतरीन सुविधाएं और उत्कृष्ट सेवा का लाभ अपने ही शहर में प्राप्त करें। हमारा पता है उपदेश किया, सर्किट हाउस के पास, मंदसौर। मोबाइल 7697639639। आज ही पधारें और अपनी पसंदीदा किया कार का अनुभव लें। रतलाम के हथनारा गांव में बिजली बंद करना भूले, हाई टेंशन तार से टकराया ताजिया, 3 की मौत 12 झुलसे। मुस्लिम समुदाय द्वारा इन दिनों मुहर्रम मनाया जा रहा है। इसके तहत पिपलोदा ब्लॉक के गांव हथनारा में गुरुवार रात ताजिया निकाला जा रहा था। गांव के पंचमुखी महादेव मंदिर और मस्जिद के बीच मुख्य रोड पर निकलने के दौरान ताजिया 11 केवी हाई टेंशन लाइन से टकरा गया। फॉल्ट होते ही ताजिया की वायरिंग में भी करंट फैला। इसे ताजिया उठाकर चल रहे 12 से अधिक लोग झुलस गए। ताजिए के जुलूस के दौरान हुए दर्दनाक हादसे का लाइव वीडियो सामने आया है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि ताजिया ले जाते समय वह अचानक हाई टेंशन बिजली की लाइन की चपेट में आ जाता है। इसके बाद तेज धमाके के साथ फॉल्ट होता है, अफरा तफरी मच जाती है और ताजिया सड़क पर गिर जाता है। हादसे के तुरंत बाद सभी घायलों को पुलिस और ग्रामीणों की मदद से तत्काल रतलाम मेडिकल कॉलेज भेजा गया। दरअसल रास्ते में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 घायलों का उपचार जारी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची तथा राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। हादसे के बाद पूरे गांव में शोक और सदमे का माहौल है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ग्रामीणों के मुताबिक ताजिया 10 से 12 फीट ऊंचा था। जब लोगों ने उसे उठाया तो ऊंचाई बढ़कर 16 से 17 फीट हो गई। इससे ताजिया बिजली तार तक पहुंच गया। ग्रामीणों का कहना है कि हर साल इसी रूट से ताजिया निकलता है। इससे उक्त सप्लाई बंद कर दी जाती है। शायद इस बार सप्लाई बंद करना भूल गए और हादसा हो गया। इधर बिजली विभाग ने प्राथमिक कार्यवाही करते हुए हटनारा के लाइनमैन को निलंबित कर दिया है। प्रशासन ने नियमानुसार मृतकों के परिजनों को सहायता राशि देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जबकि घायलों का अस्पताल में उपचार जारी है। हादसे की जांच भी की जा रही है। वहीं मौत हुई 3 युवकों का जनाजा निकाला गया, जिसमें ग्रामीण सहित समाजजन मौजूद रहे। बहुत ही दुख का विषय है और घोर लापरवाही सामने आई है विद्युत मंडल की। पिछले 3 साल से हम बिजली पीड़ित उपभोक्ता समिति बना करके लड़ रहे हैं इनसे। इनके कहीं तार लटके हुए हैं, कहीं तंबा लटका हुआ है। जो हथनारा में घटना हुई है और 3 मृत हो गए हैं, वो बच्चों का परिवार और उनका रोना बिलखना नहीं देखा जा रहा है। नेग्लिजेंसी डायरेक्ट विद्युत मंडल की है और आज हमने ज्ञापन के माध्यम से मांग करी है कि मृतकों को उचित मुआवजा दिया जाए और घायलों का इलाज किया जाए। जिसके पश्चात यहाँ पर अधिकारियों ने, एसडीएम महोदय ने, एसी महोदय ने, विद्युत मंडल के सभी जवाबदार अधिकारियों ने मीडिया के समक्ष बयान दिया है कि 4 लाख रुपए हम मुआवजा देंगे मृतकों को और घायलों की व्यवस्था पूरी इलाज की कराएंगे और मृतकों के परिवार में से किसी को भी एक को नौकरी पे हम रखेंगे। बड़ी लापरवाही और तार जो है हाई टेंशन थे और ऐसी घटना घटी है, क्या अगला कदम रहेगा? इस घटना में तो हम इतना ही कहेंगे कि पिछले 3 साल से हम लड़ रहे हैं कि स्मार्ट मीटर तो आपने लगा दिया, लेकिन उसके पहले स्मार्ट मेंटेनेंस करना था और ये घटिया मेंटेनेंस का नतीजा है कि अभी परसों नरसों के दिन भी अहाते के अंदर जावरा में एक बच्चा मर गया। वहां पर इन्होंने टेम्परेरी मीटर दिया था, लेकिन टेम्परेरी व्यवस्थाएं सही नहीं करी। उस बच्चे की भी मृत्यु हुई, उससे भी इन्होंने सबक नहीं सीखा और आज कल की रात में ये घटना 3 लोगों की मृत्यु हुई है और फिर वापस ये तार, ये डीपियां और 11,000 केवी की लाइन वापस जन्म दे रही दूसरी दुर्घटनाओं को और फिर से वापस एक दुर्घटना जन्म लेगी यदि इन्होंने 11,000 केवी के वार्ड जो तार और डीपी जा रही वो केवल 20 फीट के ऊपर है। जिम्मेदारी जवाबदारी इनकी थी। जबकि ताजिया कमेटी हो, जब भी कोई त्योहार आता है तो शांति समिति की बैठक होती और उस बैठक में सभी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं और सब अपनी अपनी जिम्मेदारी लेते हैं और जिम्मेदारी को निर्वाह करते हैं। लेकिन यहाँ पर जिम्मेदारियों को अपने और कर्तव्यों को निर्वाह नहीं किया गया, जिसका घोर लापरवाही का नतीजा यह आया कि 3 मृतक हो चुके हैं। 10 से 15 लोग घायल हैं, 3 मृतक हो चुके हैं। मेरा नाम असलम मेव, समाज सेवी। कल की ये बेहद दुखद घटना है। मुहर्रम के ताजिए यहाँ ग्रामवासी निकाल रहे थे और उस दौरान हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से ताजिए में करंट फैला, जिससे रतलाम तुरंत इनको रेफर किया गया, जिसमें 3 लोगों की मृत्यु हो गई है और बाकी लोगों का उपचार चल रहा है। अभी ज्ञापन इन्होंने दिया है और इससे पूर्व भी हम लोगों ने अपनी जांच भी चल रही है। पुलिस ने भी मर्ग कायम किया है और जो मृतक हैं उनकी सहायता के लिए अगर करंट लगने से किसी की मृत्यु होती है तो मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी, इसमें सरकार का ही एक नियम है कि अगर करंट लगने से दुर्घटनावश किसी की मृत्यु हुई है तो 4 लाख रुपए की उसको
आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। तो इस विषय पर भी हमने एमपीवी से बात करके और जो भी प्रक्रिया है उसको भी स्पीड अप करके और उनको 4 लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत हो, इसका भी हम शीघ्रता से प्रयास करें। देखा जाए एमपीवी की बड़ी लापरवाही सामने आई थी, कोई बड़ा कदम एमपीवी के वरिष्ठ अधिकारी भी यहाँ उपस्थित हैं और जांच भी की जा रही है और लापरवाही जिसकी भी अगर इसमें निकल कर आती है तो व्यक्तियों को सहायता के साथ लापरवाही जिनकी है, उन पर कार्यवाही भी की जाएगी। प्रथम दृष्टया जो उपस्थित कर्मचारी थे उनकी लापरवाही अगर दिखाई देती है तो उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाकर उनको उनके खिलाफ निलंबन आदि कार्रवाई की जा रही है। एक कर्मचारी है जो लाइन कर्मचारी नियमित है, बाकी 2 संविदा कर्मचारी हैं। ये मुहर्रम का जो पर्व चल रहा है ग्राम अतनारा है थाना पिपलौदा में, इसमें कल जो ताजिया उठाने के दौरान कुछ हाई टेंशन लाइट से ताजिए का जो टच हुआ था उसके कारण एक घटना हुई थी जिसमें कि 12 लोग कुल घायल थे जिनको उपचार के लिए रतलाम भेजा गया था। इसमें 3 लोगों की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई है और जो शेष है अभी भी उपचाररत है। क्या स्थिति है अभी कुछ जनप्रतिनिधि थे और कुछ गांव के लोगों ने कुछ आग्रह किया था और उसी के परिप्रेक्ष्य में जो भी उनको बेनिफिट्स रहते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स के और उपचार संबंधी जो भी बेनिफिट्स रहते हैं वो अवेलेबल करवाने के लिए हमने उनको सुनिश्चित किया है।